फ्रेंड्स, तो मैं हूं यशवर्धन तनगोरिया और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बीएससी। तो गाइस, अगर आप किसी भी कोर्स को कर रहे हैं जिसमें हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो जैसा कि आपको पता है भैया, हम चला रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन बीएससी सेकंड ईयर का। तो उसमें आगे बढ़ते हुए मैंने आपको कहा था आज हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट होगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ईजी कंसेप्ट है, एक रफ नोट और एक पेन लेके बैठ जाइए। आइए इस टॉपिक को फटाफट से फिनिश करते देखिएगा। तो जैसे कि आपको पता होगा, इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको प्रोवाइड कराया था ऑर्थोगोनल टेरिटरी में, मैंने आपको क्लैरिट फॉर्म मैंने आपको बता दिया था, है कि नहीं। क्लैरिट फॉर्म के बाद उस प्लेलिस्ट को वहीं खत्म करते हैं, नई प्लेलिस्ट में यहाँ से बना रहा हूँ। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपली आपकी दो टाइप की होती हैं। एक तो आपकी ऑर्डिनरी ODE जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ODE। एक होती है हमारी भैया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे हम बोलते हैं PDE। मोस्ट इंपोर्टेंट भैया, यानी कि एक तरह से समझिएगा, मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 to चैप्टर नंबर 4 आपको मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं लेक्चर्स में, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उनसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। IIT जैम का एग्जाम हो गया, बड़े बड़े गेट, IIT जैम, टिफर, इन सभी एग्जाम्स में भैया ODE और PDE बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ से मैं नई प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ भैया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। आप BSc में हो, MSc में हो, किसी में भी हो भैया, कंसेप्ट तो वही रहता है। वही चीज़ आप यहाँ पढ़ेंगे, वही चीज़ आप MSc पढ़ेंगे, वही चीज़ आप किसी भी हायर एग्जाम को क्रैक करने जाएंगे तो आप वहाँ भी यही चीज़ें पढ़ेंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है आपकी ऑर्डिनरी, एक होती है आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करें सबसे पहले हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग होगी। ये क्या होती है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका सिंपली मेथड क्या है। तो देखिए भैया, आराम से बात करूंगा मैं। सबसे पहले आता हूं मैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ। देखिएगा, यहाँ से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका नाम पढ़ा, यहाँ से माइंडसेट एक बनता है ऑर्डिनरी, यानी कि भैया अब तक हम जो पढ़ते आए थे उनका ऑर्डर कितना था, 1। तो गाइस देखिए, 1 to 4 चैप्टर में पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी पढ़ते आए अभी हम, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आ रहा है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बस वहीं तक ये फिनिश हो गए थे। अब उसके बाद जो नया 5 चैप्टर आता है भैया, वो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके नाम से पता चला, देखो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर नंबर 1 to चैप्टर नंबर 4 हमने पढ़ी थी केवल फर्स्ट ऑर्डर की। कौन सी, फर्स्ट ऑर्डर की। यहाँ से अब कहानी चेंज हो रही है भैया, अब ऑर्डिनरी आएगी, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। इसका जो जनरल इसका तरीका होता है पहचानने का, ऐसे पहचानेंगे कैसे, वो ऐसे पहचानते हैं, देखो ऐसे करके DNX, सॉरी यहाँ पर dy आएगा, y/dxn। ध्यान से समझना, यहाँ A1 या कुछ कांस्टेंट हो सकता है। ये चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 5 है, ठीक। प्लस dn-1 y/dxn-1 प्लस dn-2 y/dxn-2 एंड सो ऑन। समझ रहे हैं, यानी कि आज से हमारी स्टार्ट होने जा रही है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आई मीन इनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है, इनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। हमने चैप्टर नंबर 1 to चैप्टर नंबर 4 हमने पढ़ी थी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो याद रखेंगे, अगर आप इस वीडियो को न्यू देख रहे हैं, अगर आपने चैप्टर नंबर 1 to चैप्टर नंबर 4 नहीं देखा है तो तब भी कोई बात नहीं है, यहाँ से बिल्कुल अलग स्टार्ट होगा। चैप्टर नंबर 1 to चैप्टर नंबर 4 इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई मेथड इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि भैया सारे मेथड वहीं खत्म हो जाते हैं। सारे मेथड जो हमने पढ़े थे चैप्टर नंबर 1 to चैप्टर नंबर 4 वो सभी थे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर 1 से ज़्यादा हो चुका है। तो यहाँ पे भैया चैप्टर नंबर 1 to चैप्टर नंबर 4 के जितने भी मेथड्स है एक भी काम नहीं करेगा। समझ गए कि नहीं। तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, न्यू आए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा देखना, फुल क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है भैया ऑर्डिनरी है, इसका कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। तो भैया हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो थोड़ा सा आपको इसकी जनरल पहचान आपको बता दूं, देखिए गाइस, यहाँ पर जरा गौर से देखिएगा, इस टाइप की इसकी पहचान होती है dn/dxn प्लस dn-1 y/dxn-1 प्लस dn-2 y/dxn-2 ओवरऑल, यानी कि उनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ना आपकी बुक में जो चैप्टर दिया है वो दिया है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। देखिए भैया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन आपको जो फर्स्ट चैप्टर नंबर 5 की बात कर रहा हूँ मैं, चैप्टर नंबर 5 में स्टार्टिंग है भैया विद कांस्टेंट कोफिशिएंट से। अगर मैं आपसे कहूँगा कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप की होती है, तो बहुत सारे टाइप की होती हैं। आप इसको चैप्टर नंबर 8 तक पढ़ोगे नॉन स्टॉप, यही कहानी चलेगी। उसमें विश्व की जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑर्डिनरी में, देखो यहाँ पे कांस्टेंट लिखा है, अभी आप आगे पढ़ोगे डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कांस्टेंट, वेरिएबल कोफिशिएंट, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। इसलिए आपको मैं कन्फ्यूज नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको, केवल चैप्टर नंबर 5 आपको स्टार्ट कर रहा हूँ मैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अभी आप इसको पहचानेंगे कैसे, देखिए पेपर में अगर मान लीजिए आ जाता है इसका, पहचानेंगे कैसे, देखिए सबसे बड़ी पहचान इसकी क्या है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका जो ऑर्डर होगा भैया वो 2 या 2 से ज़्यादा होगा, 1 नहीं होगा।
तो यहाँ से माइंड में फीलिंग आएगी कि भैया चैप्टर नंबर 1 2 चैप्टर नंबर 4 का इसमें कोई काम नहीं है, क्योंकि हमने 1 to 4 में केवल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है। लेकिन इसमें ऑर्डर क्या हो गया, इसमें ऑर्डर डबल हो गया है कि नहीं, ऑर्डर क्या हो गया, डबल ऑर्डर हो गया। तो हमारे माइंड में माइंड सेट आएगा भैया चैप्टर नंबर 5 पे जाओ, DEO पे, सॉरी, तो हमारा माइंड क्या आएगा, भैया ये ओडी की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम ओडी बोलते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी इसको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलेगा, सभी लोग इसको ओडी और पीडी बोलेंगे, प्रोफेशनल तरीका है इसको बोलने का, ठीक है। तो इसको भैया कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ना कह करके क्या सब लोग क्या बोलेंगे, ओडी और पीडी में बात चलेगी ओनली। मैं डायरेक्ट यहाँ पे ओडी और पीडी बोलूँगा, आप लोग समझ जाएंगे। ओडी चल रहा है मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर पीडी चल रहा है तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका आगे कराऊंगा, अभी ओनली इस पर हम बात कर रहे हैं। तो देखिए एग्जाम में हम कैसे पहचानेंगे, एग्जाम में लिखा नहीं आएगा, एग्जाम में हमारा माइंड सेट ऐसे काम करेगा। यहाँ पर कोई मैं इक्वेशन लिख के आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ d3y/dx³ प्लस 2d2y/dx² माइनस का 4dy/dx प्लस का 7 बराबर 0। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ गया, तो आप इसको कैसे पहचानेंगे ये किसका है, ये ऑर्डिनरी है, ये ओडी का है, या फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखिएगा, गौर से देखिएगा, यहाँ पे हमारे ये फंडे यहाँ पे फेल हो गए। क्यों फेल हो गए, क्योंकि भाई इसमें हाईएस्ट ऑर्डर है वो 3 है। चैप्टर नंबर 1 to चैप्टर नंबर 4 हमने ओनली फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है, लेकिन इसका जो ऑर्डर है इसमें 2 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है कि नहीं। तो जैसे माइंड सेट पेपर में आएगा भैया ये चैप्टर नंबर 5 की बात चल रही है, ओडी की बात चल रही है, कौन से यहाँ से हम सीख जाएंगे, माइंड सेट आएगा यहाँ से चैप्टर नंबर 5 की बात चल रही है, तो इस तरह से पहचान जाएंगे। दूसरी पहचान वालों इसकी क्या है, हम जो आज मेथड करेंगे वो केवल हम कर रहे हैं कौन सा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। दूसरी पहचान है भैया इसके जो कोफिशिएंट होंगे, देखो सब कांस्टेंट है, 2 4 7, क्लियर। यानी कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, अभी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। हमारी जो फर्स्ट स्टार्टिंग हो रही है वो कैसे हो रही है, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। सबसे बेसिक चीज़ यहाँ से स्टार्ट होती है, जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आपकी ओडी है वो यहाँ से स्टार्ट होती है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट से। कांस्टेंट इसके कोफिशिएंट होंगे, हम स्टार्टिंग यहाँ से कर रहे हैं। आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे आपको सिखाता जाऊँगा मैं, एक संग नहीं बता रहा हूँ, अदरवाइज आपको भैया बबलिंग हो जाएगी, ठीक है। धीरे धीरे करके समझेंगे। इतना समझ में आया। इसकी जो शक्ल होती है भैया इस टाइप की शक्ल होती है, गौर से देख लो, क्या इसकी शक्ल इससे मैच ना कर रही, देखो मैच कर रही है। तो यहाँ से हम पेपर में ऐसे करके पहचान नहीं आएंगे भैया ये ओडी डिफरेंशियल इक्वेशन है, कौन सी है, ओडी। अभी मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका नहीं बताया, अभी मैंने क्या केवल आपको ये पहचानना बताया कि इसको हम कैसे पहचानते हैं, समझ रहे हैं। अभी मैंने ओनली इसका सिंपली आपको फॉर्मेशन बताया है किस टाइप से होती है, इसका मैंने अभी सॉल्यूशन आपको करके नहीं दिखाया, अभी दिखा दूंगा, बहुत सिंपल है। इसको अच्छे से अपने माइंड में कैप्चर कर लीजिए कि इस टाइप की इसकी फॉर्मेट होती है। घात जो क्या है देखो कम होती जाती हैं, अपनी देसी भाषा बोलूँ अगर मैं, घात कम होती जाती हैं। और यहाँ के जो कांस्टेंट होंगे भैया, कांस्टेंट होंगे इसके कोफिशिएंट वेरिएबल नहीं होना चाहिए, वेरिएबल के लिए अलग मेथड लगेगा, कांस्टेंट के लिए अलग मेथड लगेगा। स्टार्टिंग करें आगे की, चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, देखिए सबसे पहला काम हमारा ये होगा, ये जो मेथड यहाँ लिखाने में जा रहा हूँ ये केवल भैया कांस्टेंट कोफिशिएंट के लिए काम करेगा। किसके लिए काम करेगा, कांस्टेंट के लिए। कांस्टेंट आपको ध्यान रखना है, कांस्टेंट कोफिशिएंट होगा तभी ये मेथड अप्लाई करेंगे, अदरवाइज इसके लिए अलग अलग मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया यहाँ पे कैसे होती है, इस टाइप से इसका फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे इसके कांस्टेंट इसके कोफिशिएंट में होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। देखिएगा, तो देखिए आपको मैं बता दूँ, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है उसको कुछ फॉलो स्टेप है मेरे, कुछ स्टेप्स को आप अगर फॉलो करोगे तो 100% आपको कभी गलत नहीं होगा। देखिएगा, सबसे पहले मैं एक जनरल लाइन आपको बता रहा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन जो ओडी होती है उसका जो आंसर आता है वो कुछ स्टेप में आता है, y बराबर CF प्लस PI, ठीक। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो हमें इस लाइन से मिलेगा, y इक्वल टू CF और PI से। यानी कि CF और PI जाहिर सी बात है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन होगी ओडी की, वहाँ से आप CF और PI को फाइंड आउट करोगे, इतना समझ रहे हो। वहाँ से इसको फाइंड आउट करोगे, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी गिवन होगी उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको उठा के यहाँ पे रखोगे, तब ये अच्छी तरह से सज के बनेगा y बराबर CF प्लस PI। उसके बाद जो आंसर आएगा वही आपका उस ओडी का आंसर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब हम बात करते हैं कि CF और PI हम फाइंड आउट करेंगे कैसे। मान लीजिए कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हुआ है, तो देखिएगा इसके कुछ जनरल मेथड से आपको मैं वो बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे गौर से देखिएगा, फर्स्ट स्टेप क्या है, उसका जो कोफिशिएंट अगर आपको भैया कांस्टेंट है तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमेशा याद रखना, अगर कोई भी आपकी ओडी की डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें फर्स्ट स्टेप होगा हमारा d/dx बराबर कैपिटल D पुट करना। समझिएगा, ये सारा मेथड चल रहा है ओनली काय का, CF निकालने का, क्योंकि हमें पता है हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो होता है y इक्वल टू CF प्लस PI। और ये CF PI भैया हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन में से ही निकालने पड़ेंगे। आपको मैं अभी मेथड बता रहा हूँ ओनली CF निकालने का, उसके बाद अभी बताऊंगा PI निकालने का, फिर दोनों को क्लब कर देंगे, हमारा जो आंसर आएगा भैया वो रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक है। देखिएगा, ठीक है, यहाँ तक दिक्कत, कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट है। उसके बाद हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, जरा गौर से समझना।
सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हम डी हमने पुट कर दिया, जरा फीलिंग करना मेरे साथ साथ। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी गिवन होगी वो ऑर्डर टाइप में गिवन होगी। मान लीजिए अगर वहाँ पे लिखा हुआ है डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक। अगर मैं यहाँ पे डी ओवर डी एक्स पुट करूँगा तो आपको क्या मिलेगा, सिंपल आपको डी वाई मिलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ऐसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है आपका डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जरा गौर से देखना, डी स्क्वायर वाई मिलेगा, एंड सो ऑन। अगर यहाँ पे डी थ्री वाई ओवर डी एक्स क्यू है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, डी क्यू वाई लिखोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए उसके बाद हमको क्या करना है, रूट फाइंड करने हैं, फाइंड रूट्स। अभी देखो रूट कैसे फाइंड करेंगे, बस केवल लिख लो, अभी जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा फुल एचडी क्वालिटी में। अभी ओनली कुछ नहीं करना, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, इनको केवल नोट कर लो। रूट फाइंड करेंगे बस, ये रूट फाइंड अगर हमने कर ली तो रूट ही हमें बता देंगे सी एफ क्या होगा। देखिए फर्स्ट कंडीशन, अगर आपके रूट्स रियल हैं, रूट्स आर रियल, अच्छे से नोट करना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। उठाना चाहो उठा लो, इसको रफ नोटबुक लेके बैठ जाओ, अच्छे से नोट करते रहना, ठीक है। अगर आपके रूट्स रियल आ गए हैं तो क्या करेंगे, देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है सी एफ का वो ये होता है, अगर रूट्स आपके रियल हैं तो c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x एंड सो ऑन। यहाँ पे मैं m1 m2 किसे कह रहा हूँ, मालूम है, रूट्स को कह रहा हूँ मैं, रूट है यहाँ पे, क्या है, रूट। समझा ना गौर से? अगर ये रूट आपके रियल हैं, अगर ये रूट आपके रिपीटेबल आ गए, अगर सेम रूट्स आ गए, सेम रूट्स या रूट्स आर रिपीटेबल, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सी एफ का, वो ये होता है ई की पावर m1x c1 प्लस c2x, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका ही। अगर रूट्स आपके कैसे आ गए, एंड सो ऑन। अगर रूट्स आपके रियल हैं, अगर वो रूट्स आपके सेम आ गए या रिपीटेबल आ गए, तो उनका जो फॉर्मूला होता है ये होता है ई की पावर m1x c1 प्लस c2x। अभी आपको ये बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, आई थिंक, मुझे पता है। अभी केवल नोट कर लो बस, जब क्वेश्चन कराएंगे तो फुल एचडी में समझ आएगा, पूरी गारंटी है। आप तो पढ़ते आए, हमसे आपको पता होगा। यहाँ तक काम खत्म हो गया। सेकंड कंडीशन, अगर भैया रूट्स आपके इमेजिनरी आ गए, फिर क्या करेंगे, इफ़ रूट्स आर इमेजिनरी। मेरी राइटिंग थोड़ा सा खराब है लेकिन मैं बोल रहा हूँ, आप उससे अच्छे से लिख सकते हैं। इमेजिनरी अगर आपके रूट आ गए फिर क्या करेंगे, सी एफ का जो वैल्यू आएगा वो ये आएगा। सी एफ का वैल्यू क्या आएगा, देखिए अगर रूट आपके इमेजिनरी आ गए तो इसका आंसर आएगा ई की पावर ए एक्स c1 कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। समझ पाए, एंड सो ऑन। यहाँ देखिए गौर से समझिए, देखिए इमेजिनरी वैल्यू से आप क्या समझते हैं, अल्फा प्लस आई बीटा, जो कोई भी इमेजिनरी पार्ट आएगा वो इस टाइप का आता है, जिस ये आपका कम्प्लेक्स नंबर है, इसमें ये भैया आपका ये क्या है, इमेजिनरी, ये क्या आपका रियल पार्ट है। तो इस टाइप में अगर आपके रूट आएंगे तो आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला आपसे अप्लाई करेंगे डायरेक्ट। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अल्फा है आपका रियल वैल्यू और बीटा है आपका इमेजिनरी वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए ई की पावर में जो अल्फा लगाया है वो ये रियल वैल्यू रखा जाएगा, तो यहाँ पे कॉस जो बीटा है, ये वाला बीटा भैया आपका इमेजिनरी वैल्यू का होगा। यहाँ तक कोई डाउट है? बस यहाँ से सी एफ निकाल लेंगे। उसके बाद पी आई कैसे निकालते हैं, देखिए पी आई के मेथड्स हैं वो भी आगे चल के आएंगे। अभी आपको जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें किसी का पी आई नहीं निकलेगा, जरा गौर से समझना। पी आई हमेशा राइट हैंड साइड वाले का निकालने, किसका। लेकिन अगर आप अपनी बुक को उठा करके देखेंगे तो उसमें राइट हैंड साइड में सब में जीरो दिया है, तो उसका पी आई भी कितना होगा, सबका जीरो होगा। अभी आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनमें पी आई निकालने की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें राइट हैंड साइड पर मसाला होगा, लेकिन वो तब की तब देखेंगे। अभी हम ओनली बेसिक से बात कर रहे हैं। तो आपके पी आई एक्सरसाइज आपकी जो 1 है उसमें सभी की आगे जीरो लगा हुआ है, तो पी आई में निकालना अभी नहीं बताऊंगा, अदरवाइज आपको बबलिंग हो जाएगी। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे आपके सामने में चीज़ें खोल खोल के रखता जाऊंगा, ठीक। बस इतना सिंपल नोट कर लो, अभी ज़्यादा दिमाग मत लगाना। अभी बढ़ते हैं आइए फटाफट से क्वेश्चन की ओर और फिनिश करते हैं इस टॉपिक को, ठीक। देखिएगा एक बहुत ही ईजी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपका बहुत सारा देखते ही पहचान जाओगे इसको कैसे करेंगे। देखिए एग्जाम में ऐसे करके लिखा आएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया होगा आपको, सॉल्व ओनली, बस ये लिखा होगा सॉल्व। यहाँ पे लिखा हुआ है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 7 डी वाई ओवर डी एक्स। एक्स आई की टेंशन मत करना, इस एक्स आई की मैं पिक आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा। आपको सारे क्वेश्चंस आपको करने भैया ओडी की काम चल रहा है, ये 100% पेपर में आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके एक एक क्वेश्चन आपको करने हैं। जो नहीं आए आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ग्रुप का, लेकिन ध्यान रखना भैया गर्ल्स के लिए अलग है और बॉयज़ के लिए अलग है, तो इसलिए एक दूसरे के में ना चले जाना, अपने में ही जाना, ठीक। प्लस का 12 वाई बराबर 0, मैंने किताब को रखा साइड में। देखिएगा सबसे पहला हमारा जो माइंड काम करता है वो ये करेगा, भैया हम इसको पहचानेंगे कैसे, ये कौन से चैप्टर का है, हम इसमें पेपर में कैसे पहचानेंगे ये ओडी है कि हमारा फर्स्ट ऑर्डर का है या पीडी है। पीडी की बात नहीं कर रहा हूँ, पीडी छोड़िए, ओडी और फर्स्ट ऑर्डर में लड़ाई चल रही है अभी, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन पेपर में क्वेश्चन लिखा मिलेगा इस तरह से, तो माइंड काम करेगा। सबसे पहला हमारा जो काम होगा वो ऑर्डर का होगा। सबसे पहला काम इसमें ऑर्डर कितना हाईएस्ट वो देखो। तो मुझे दिख गया भैया इसमें ऑर्डर 2 है, यानी कि ये जाहिर सी बात है भैया चैप्टर नंबर 1 to 4 का नहीं है,
यानी कि हमने चैप्टर नंबर 1 to 4 में पढ़े थे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जिनका ऑर्डर 1 था, लेकिन भैया यहाँ ऑर्डर 1 से ज़्यादा है तो माइंड कूद पड़ेगा 5 चैप्टर में जो मैं करा रहा हूँ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऐसे पता लगाएंगे भैया ये ऑर्डिनरी का है, समझ गए, यानी कि ऐसा हमें पता लग गया ये ओडी का है, समझ गए, ये तरीका है पता लगाने का, ये कहीं किताब में लिखा नहीं है। लेकिन अगर आप चाहो तो इसके नाम से ही पहचान सकते हैं ऑर्डिनरी, ये ऑर्डर ज़्यादा होगा, एक से ज़्यादा ऑर्डर होगा, देखो एक से ज़्यादा ऑर्डर है यानी कि ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वाले चैप्टर में से होगा। अब इसके कोफिशिएंट देखो सबके कोफिशिएंट भैया कांस्टेंट है, ये 7 या 12 सारे कांस्टेंट कोफिशिएंट है। इसका मेथड मैंने आपको भी बताया था, फर्स्ट स्टेप याद है, भूल गए, पुट करेंगे यहाँ पे बहुत अच्छे, पुट d/dx बराबर कैपिटल D है कि नहीं। हम क्या करते थे, इसका सॉल्यूशन जो आएगा वो क्या आएगा, y बराबर CF प्लस PI। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सॉल्यूशन में, लेट द सॉल्यूशन विल बी, यहाँ विल बी लगाओ, विल बी y इक्वल टू CF प्लस PI। देखो मैंने आपको कहा था, क्या कहा था मैंने, PI आपके इस एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चन में राइट हैंड साइड का निकालते हैं, यहाँ पे 0 है तो भैया एब्सोल्युटली इसका PI भी 0 होगा। लेकिन आगे चल के आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ाओगे जहाँ पे PI निकालने के आपको बहुत सारे मेथड देखने को मिल जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे की चीज मैं आगे बताऊंगा, अभी PI मैंने निकालना नहीं बता रहा हूँ, निकलेगा भी नहीं, यहाँ पे भैया 0 है राइट हैंड साइड पर, इज दैट के लिए देखिएगा, लेट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन y बराबर CF प्लस PI। नाउ हमारा जो फर्स्ट स्टेप था भैया वो क्या था, पुट d/dx बराबर कैपिटल D, क्योंकि इसमें ओनली हम CF निकाल सकते हैं, CF का फंडा मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं CF, पुट कर दो फटाफट, यहाँ कितना आएगा देखो, d2y/dx² है, मैंने क्या बताया यहाँ पे आएगा d² माइनस का, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात, माइनस का 7dy प्लस का 12y बराबर 0 आ गया, ठीक। यहाँ मालूम क्या निकल गया है, ये इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन आया है। अब क्या करेंगे हम, देखिएगा फिर हम क्या करेंगे, देखो इसमें से मुझे देख रहा है y कॉमन, तो y मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे अंदर बचा d² माइनस का 7d प्लस का 12y बराबर 0, इसको हम नाम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 1। इतना करने के बाद अब बारी आती है इसके रूट्स निकालने की, तो रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या करेंगे हम, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, ये क्या होता है हमें से याद रखना, ऑक्सिलरी इक्वेशन में d रिप्लेसमेंट बाई m, d की जगह भैया आप m रख दीजिए, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी, रख दीजिए यहाँ पे m² माइनस का 7m प्लस का 12 बराबर 0। याद रखना यहाँ पे ये एक्स्ट्रा आया ये यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम रूट निकालना है, क्या निकालना है, हम यहाँ से रूट्स निकाल रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग तो हम डिसाइड करेंगे और ये CF इसका क्या होगा, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन की जब लिखते हैं यहाँ पे देखिए ये जो अंदर वाला मसाला है ओनली यही आएगा, ये नहीं, ये मत ले लेना, ठीक, वैसे 0 में चला गया, इसके हम अभी रूट्स निकालना है, ठीक है। तो देखिए इस रूट्स कैसे निकालें, देखो अरे सिंपल सी बात है भैया, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना है, द्विघात समीकरण बनना है, इसके रूट्स नहीं निकाल पाओगे, निकालो रूट फटाफट लो, ठीक है। m² माइनस 4 12 हो गए, 4 3 7 हो गए, कोई दिक्कत, यहाँ से हाल मैंने इसके रूट्स निकाली, देखिए यहाँ पे कहाँ रेस करो, यहाँ देखिए छोटा सा दिख रहा है, यहाँ पर साफ दिख रहा है, मुझे बता दिए यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ से m बराबर आपके 2 रूट्स आएंगे आपके, एक तो आएंगे भैया m बराबर 4, एक आएंगे आपके 3, कॉमन ले लिया, माइनस का 3 अंदर बचा m माइनस का 4 बराबर 0 आया, यहाँ से आपके 2 रूट आए, m-4 आपके ये फैक्टर आ गए और m-3 यानी कि m बराबर 4 और m बराबर 3, ये आपके दोनों कैसे है, आपके इसके रूट्स आ गए। अब देखो आपको दिख रहा होगा रूट्स कैसे हैं, दोनों रियल रूट्स है कि नहीं, देखो 4 और 3 कैसे हैं, रियल है, तो आपको CF वाला फार्मूला लगाएंगे, CF वाला जो फार्मूला लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे, फर्स्ट वाला। देखिए इसके रूट्स दोनों कैसे भैया, दोनों रूट्स इसके रियल है, तो कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x, अपने अकॉर्डिंग बढ़ाते चले जाएंगे जितने रूट्स होंगे उतने। यहाँ पर 2 रूट्स से तो मैंने फार्मूला 2 टर्म्स तक खोला है, देखिएगा तो C1 e की पावर m1x, पहला रूट कौन सा है 3, यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे छोटे से, 3 पहले लेके जाएगा क्योंकि 3 छोटा है, तो 3x प्लस C2 e की पावर 4x, ये क्या आ गया आपका CF आ गया। नाउ ऑफ सॉल्यूशन y बराबर CF प्लस का PI, आपको पता होगा PI इसमें बराबर में 0, तो यहाँ पे 0 कर देंगे, लो CF कितना आ गया आपका, CF आपका ये आ गया, आप पुट कर देंगे y बराबर C1 e की पावर 3x प्लस C2 e की पावर 4x इज द वेरी करेक्ट ऑफ आंसर ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कैसा रहा आपका ये वाला क्वेश्चन, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, इसमें कोई डाउट बिल्कुल नहीं आया होगा, बिल्कुल पूरा क्वेश्चन भैया पानी की तरह हो गया है, कोई डाउट इसमें, बस आपको फार्मूला यहाँ याद करना है, ये उसके रूट्स आप निकालेंगे, यहाँ दिक्कत आ सकती है थोड़ी सी, क्योंकि अगर आपके रूट्स इमेजिनरी आ गए तो फार्मूला कहीं आप भूल ना जाएं। तो गाइस आप फार्मूला अच्छे से याद कर लेना, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस की और फटाफट से इस एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स होंगे भैया, ध्यान रखना, डेली कंटिन्यू आपको क्लास लेनी है, ये बहुत लंबा चैप्टर खिंचेगा, ये चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक आपको रेगुलर क्लास लेनी है, चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक इसमें यही भरा पड़ा है, तो मैं जल्दी जल्दी काम कराऊंगा, ठीक है। मैं थोड़ा स्पीड से काम करा रहा हूँ, मैंने आपसे कह दिया था मैं स्पीड से काम चलेगा। आइए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, इसमें कोई डाउट
अगर हो तो नीचे कमेंट करके बता दीजिए और आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। तो गाइस देखिए मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पीछे एक भागवत स्टार्ट हो चुकी है गाइस, आप लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो आप मुझे थोड़ा सा मैनेज कर लें, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था आपकी क्लास इसलिए लेबर नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहाँ पीछे एक भागवत चल रही है, इसका बहुत ज़्यादा नॉइज़ आता है। देखिएगा, देखिए डी क्यू माइनस का डी स्क्वायर प्लस का डी माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर 0 इंटू वाई। गाइस देखिए इस क्वेश्चन को आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा नया ध्यान का है इसमें, देखिए हमें थोड़ी सी कम मेहनत करनी पड़ेगी। मालूम है क्यों? हमने उसने ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें डी ओवर डी एक्स की जगह हमें कैपिटल डी उसने पुट करके दिया हुआ है, और यहाँ से उसने वाई भी कॉमन ले लिया है। फिनिश। डायरेक्ट हम क्या करेंगे अब ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी बना लेंगे। देखिए इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक। एम क्यू माइनस का एम स्क्वायर प्लस का एम माइनस का 1 बराबर 0 इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक। अब क्या करेंगे, इसके रूट्स कैसे निकालेंगे? देखिएगा ध्यान रखना, इस पर जितनी पावर है 2, इसके जो रूट्स आएंगे उनको हम डबल कर देंगे उतनी बार। अगर इसकी पावर होती 3, इसके रूट्स निकल के आते उनको हम 3 बार लिख देते। याद रखना ये बात, नोट पॉइंट है यहाँ पर, नोट कर लीजिए इसको। जितनी इसकी पावर होगी, अभी तो ये पावर 0 में चली जाएगी, लेकिन इसके रूट्स आएंगे उसको भैया हम, जैसे कि पावर 2 है, मान लीजिए इसके रूट आए 4 आए, इसके रूट कितना आया 4 आए, इनको हम डबल कर देंगे तो 4,4 लेके जाएंगे। ये याद रखना, जितनी इसकी पावर होती है यहाँ ऊपर उतने ही रूट्स को हम उतनी बार लिख देते हैं डबल करके, याद रहेगा, ठीक है। अब इसके रूट्स फाइंड करेंगे। देखिए रूट्स कैसे फाइंड करेंगे इसके, देखिएगा देखिए द्विघात समीकरण की बात चलती है तो माइंड काम करता है, लेकिन अगर त्रिघात समीकरण हो जाती है वहीं थोड़ा सा माइंड लोडिंग लेता है। इसको आप कैसे करेंगे तो मेरा कंसेप्ट याद रखेंगे। यहाँ पे हम पुट करेंगे एम बराबर बारी बारी से -1 1 और -2 2 और डॉट 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 डॉट। देखते हैं किस पे सेटिस्फाई इक्वेशन होती है। देखिएगा फटाफट देखिएगा किस पे होगी सेटिस्फाई। देखिए एम बराबर -1 पे हो रही है क्या? -1 नहीं होगी सेटिस्फाई, एम बराबर -1 पे नहीं होगी। एम बराबर 1 पे सेटिस्फाई हो रही है क्या? देखिए 1 माइनस का 1 प्लस का 1 और जो माइनस का 1 है, एम बराबर -1 पे देखिए एम बराबर 1 पे आपकी इक्वेशन है ये सेटिस्फाई हो रही है। आई थिंक आपको थोड़ा सा नॉइज आ रहा होगा पीछे, आप उसको इग्नोर कीजिए, थोड़ी देर की बात और है। अभी इसको हम क्वेश्चन को करा के फटाफट से फिनिश करते हैं। यहाँ पे नॉइज बहुत जा रहा है यार, बहुत दिक्कत होती है इस नॉइज से। ये भागवत कर रहे हैं यार, बहुत दिक्कत दे रही है। देखिए आपको नॉइज आ रहा होगा बहुत ज़्यादा, उसको मत सुनिए। देखिए मैं और राउट बोलूंगा, एम बराबर -1 पर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, एम बराबर 1 पे हम कर रहे हैं, तो देखिए कैसे होगी। यहाँ होगा 1 का क्यूब 1 माइनस का 1 प्लस का 1 और माइनस का 1। देखो 0 बराबर 0 हमें मिल रहा है, एम बराबर 1 पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो क्या देखो 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 एम बराबर 1 पे सेटिस्फाई हो रही है, तो क्या m -1 बराबर 0 इस इक्वेशन का एक फैक्टर नहीं होगा? अरे बिल्कुल फैक्टर होगा। क्या होगा? इसका फैक्टर होगा। तो देखो इसको करेंगे कैसे, देखो 3 बार लिख लो m -1 कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको। m -1 मैंने क्या किया, इसको 3 बार लिख लिया। अब इसी के साथ देखना ये इक्वेशन का निर्माण मैं करूँगा। देखो m कितनी है 3 या कितनी है 1, मुझे कितनी चाहिए 2, तो m स्क्वायर का मैंने गुणा कर दिया, ठीक। उसके बाद m स्क्वायर मुझे चाहिए माइनस की 1 m स्क्वायर चाहिए। यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है मुझे, एम क्यू मिल रहा है माइनस का 1 m स्क्वायर मुझे मिल रहा है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे मुझे केवल सिंपल क्या चाहिए, मुझे केवल m चाहिए। क्या चाहिए मुझे? m चाहिए। तो वो कैसे मिलेगी मुझे, देखो m -1 मुझे चाहिए, तो m -1 मिला रखा है मुझे, यानी कि इसको मैं रफ कर देता हूँ बराबर में 0, यानी कि हमारा क्वेश्चन ये आ गया सॉल्व होकर। कितना आ गया? m स्क्वायर m -1 या प्लस लगा लेंगे, प्लस का m -1 बराबर 0 है। समझ गए मैंने क्या किया? मैंने m -1 जो फैक्टर आता है इसका जो फैक्टर निकल के आएगा, इसी की साथ से हम इसको बनाएंगे। इसमें देख देख के हमें क्या क्या जरूरत पड़ रही है उतनी इसमें लेंगे। देखो यहाँ पे सही है। अब मैंने क्या किया, m -1 मैंने पूरे में से कॉमन ले लिया। ये टॉपिक आपको आता होगा, क्लास 8 का काम करा रहा हूँ मैं। m स्क्वायर + 1 बराबर 0 है। अब यहाँ से रूट्स निकालेंगे। देखो रूट्स कितने निकलेंगे, देखो m बराबर एक रूट आ गया यहाँ से 1, m बराबर 1 रूट आ गया। दूसरा कैसे निकालेंगे, m स्क्वायर प्लस का 1 बराबर 0 है। याद रखेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे, इसको रफ कर रहा हूँ मैं। m स्क्वायर बराबर माइनस का 1 आ गया, ठीक। तो अब इमेजिनरी रूट आएगा, m बराबर प्लस माइनस रूट में -1 आ गया, यानी कि ओवरऑल आपका कितना आया, -1 को क्या लिख सकते हैं हम, i लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम? i। तो m बराबर भैया आपके कितना आ गया, +- i। रूट में -1 उसको क्या लिखेंगे, i लिखते हैं। यहाँ तक कोई डाउट आ गया? यानी कि आपके 2 रूट निकल के आए, कौन सा, m बराबर 1 और m बराबर +- i। लेकिन स्टॉप, पावर कितनी है 2, इसको रूटों को हम 2 बार लिखेंगे, यानी कि m बराबर रूट कौन कौन से आए, 1, 1 और +- i, ये कंसेप्ट मत भूल जाना। जितनी यहाँ पावर होगी हम रूट्स को उतना ही बार डबल ट्रिपल कर देंगे, जितनी यहाँ पावर होगी उतनी बार। यहाँ तो पावर 0 में चली गई, लेकिन ये कंसेप्ट है जितनी यहाँ पावर होगी भैया हम रूट्स को उतनी बार डबल या ट्रिपल कर देंगे। तो रूट हमारे ओवरऑल कितने हैं, यहाँ बर्फ कर रहा हूँ सब कुछ मसाला हो। यहाँ भागवत एक तो दिक्कत दिमाग खराब कर रही है, यहाँ बहुत ज़्यादा नोज हो रहा है। देखिएगा m बराबर 1, और कितना आया आपका, m बराबर +- i, अब बात आती है इसके CF निकालने के बारे में। इसका CF कैसे निकालेंगे? देखिए CF बहुत सिंपल। देखिएगा पहले हम बात करते हैं रियल रूट्स को लेकर के, इमेजिनरी को भूल जाओ। रियल का फॉर्मूला क्या था,
लेकिन रियल रूट क्या था भाई, दोनों रूट देखो रिपीटेबल, दोनों रूट्स कैसे हैं सेम। तो फार्मूला क्या था, जो सी एफ का जो फार्मूला था वो ये था हमारा C1 ए की पावर, C1 क्या हमने पूरे में से e की पावर m x, अंदर बचेगा C1 प्लस C2x, है क्या नहीं। दो रूट से हमारे दोनों में ले लिए ना, e की पावर m कितना है 1, तो ओनली x बचा C1 प्लस C2x। भैया ये CF किसके लिए आया, इस वाले रूट्स के लिए आया। क्या आया ये, हमारे रियल रूट्स का CF आया। अब हम बात करते हैं इमेजिनरी रूट्स के CF के बारे में। उसका फॉर्मूला क्या होता है, रिपीटेबल रूट्स में देखो दोनों रिपीटेबल हैं। इसका फॉर्मूला क्या था CF के, इमेजिनरी रूट्स अगर आपके रिपीटेबल आ जाते हैं, यानी कि इमेजिनरी रूट अगर आपके सेम आ गए, तब उसका CF का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला इसका ये होगा C1x प्लस C2 cos बीटा x। देखिए गाइस, हमने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा था पीछे वाला, अभी मुझे लिखाना आपको भूल गया था, इसको वहीं पर नोट कर लेना। अगर आपके इमेजिनरी रूट अगर आपके सेम और रिपीटेबल आ गए, तब उसमें हम क्या करेंगे, देखिए उसमें ये करेंगे हम, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अगर रिपीटेबल रूट्स हैं तब C1x प्लस C2 cos बीटा x, C3x प्लस C4 sin बीटा x e की पावर अल्फा x। ये फॉर्मूला दो रूट के लिए है, क्योंकि हमारा जो बिना रिपीटेबल रूट का फॉर्मूला था वो क्या था, वो ये था, वो हमारा फॉर्मूला क्या था, देखिए e की पावर अल्फा x C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x। ये जो हमारा फॉर्मूला था ये था हमारा ओनली इमेजिनरी रूट्स का, लेकिन ये अगर रिपीटेबल है तो ये काम करता है, ऐसी ट्विंस होते चले जाते हैं। इसको आप एक दो बार अच्छे से पढ़ लोगे, रिवीजन में आ जाएगा, प्रैक्टिस में आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम यही काम करेंगे, गौर से देखना। देखिए तो इनका CF क्या आएगा, जो CF आएगा वो ये आएगा, देखिए C1x प्लस C2, इसकी वैल्यू कुछ नहीं होती है, हमारा जो मेन काम होता है वो ओनली जो रूट आया उससे होता है। तो रूट इसमें आया है प्लस माइनस आई। इसमें देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा की वैल्यू इसमें 0 होगी, क्योंकि भैया इसमें रियल पार्ट 0 है। अगर मैं इसको इस तरह से नहीं लिख सकता क्या, देखिए 0 प्लस माइनस आई, मैंने इस कंडीशन को ऐसे करके लिख दिया, लिख सकते हैं कि नहीं, इसमें रियल पार्ट क्या है 0। तो e की पावर 0 यहाँ पे मैं कर दूंगा तो वैल्यू कितनी होगी 1। इसको लिखूँ ना लिखूँ बात बराबर है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए उसके बाद हमारा ये बीटा क्या बचा, हमारा प्लस माइनस आई बचा, कुछ भी हो मतलब नहीं है हमारा इससे, हमारा ओनली मतलब है आई से। देखिए हम इस फॉर्मूले में बीटा की जगह पे क्या रखेंगे, बीटा की जगह रखेंगे हम माइनस जो आई वाला कांस्टेंट होगा उसका कोफिशिएंट रखेंगे हम। यहाँ बीटा, जो बीटा है आपका इमेजिनरी रूट है, यहाँ हम क्या रखेंगे, हम जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसको कोफिशिएंट। तो आई का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा ओनली cos x, यहाँ पे कितना आ जाएगा ओनली sin x। इज दैट क्लियर। इसको मिलाकर ले देंगे यहाँ पे, यहाँ करके y बराबर, इसको कह दूंगा मैं y बराबर, इन दोनों को प्लस कर देंगे, पूरा CF प्लस PI इसका 0 निकलेगा। तो ओवरऑल आपका ये आपका आंसर होगा। आई थिंक काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ जिससे आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, एक और देखते हैं क्वेश्चन बड़ा सारा, आप थोड़ा सा मैनेज कर लो, बस ये क्वेश्चन आप बता दूँ, बस फिर फिनिश कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये भागवत दिक्कत दे रही है, ये कल परसों में खत्म हो जाएगी, फिर आपकी क्लास धांसू तरीके से चलेगी नॉन स्टॉप। इस न्यूज़ को थोड़ा सा इग्नोर कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको मैं रूट दे रहा हूँ, यहाँ पे m बराबर प्लस माइनस का 2i। ठीक, ये आपके रूट है। डायरेक्ट मैं आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ, इसके आप इमेजिनरी रूट है, इसका आप CF कैसे निकालोगे। अभी मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, देखो इमेजिनरी रूट इसमें रिपीटेबल नहीं है, दोनों के साइन अलग अलग है। जैसे अभी मैंने पीछे अभी कराया था प्लस माइनस आई और प्लस माइनस आई, इसमें सेम रूट थे, इसका फॉर्मूला अलग होता है। अगर आपके रूट सेम नहीं है, एक ही रूट है आपका, लेकिन दो अलग अलग तरीके से आया, प्लस और माइनस इस तरीके से आया, इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। ठीक है, इस रूट को भैया सेम मत समझ लेना, क्या उसको ये क्या लिखा है प्लस 2i और माइनस 2i, ये दोनों ही अलग अलग हैं। उस वाले में हमने किया था प्लस माइनस आई और प्लस माइनस आई, इसमें देखो माइनस माइनस आई इसमें मिल रहे थे और प्लस प्लस आई इसमें मिल रहे थे, इसीलिए ये सेम था, ये रूट सेम नहीं है। तो इसका हमारा CF कैसा आएगा, देखिए फॉर्मूला क्या था, e की पावर अल्फा x C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x। बीटा क्या है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका कोफिशिएंट 2, आई क्या है इमेजिनरी पार्ट, इसका कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ 2 आएगा। e की पावर अल्फा में क्या आता है रियल पार्ट, रियल पार्ट यहाँ कुछ है ही नहीं है, तो 0 है यहाँ पे रियल पार्ट, 0 प्लस माइनस 2i है कि नहीं, तो यहाँ पर रखेंगे e की पावर 0, e की पावर 0 का वैल्यू हो गया 1, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। C1 cos बीटा की जगह क्या लेंगे मैंने बताया अभी, जो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है उसका कोफिशिएंट, इसका आई का कोफिशिएंट क्या है 2, तो cos 2x प्लस का C2 sin 2x। इस तरह से निकालते हैं क्या इमेजिनरी पार्ट का CF। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, अब तो कोई डाउट होगा नहीं। तो बस फुल एक्सरसाइज आपको करनी है, 5A आपको आज में पूरी फिनिश करनी है, कोई क्वेश्चन नहीं है आप मुझसे पूछ लेना। इस एक्सरसाइज की PDF मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा, ठीक है, और नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस आज के छोटे से क्रिया को यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं कल अगले टॉपिक्स के साथ। एक्सरसाइज 5B हम कल कराऊंगा, एक दिन में एक एक्सरसाइज खत्म हो गई। ठीक, तो बस आज के छोटे से वीडियो में से यही था, मिलते हैं कल सेम टाइम, तब तक के लिए सी यू टुमारो के भाई, टेक केयर। सारे क्वेश्चंस करना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना।